और आपसे प्रार्थना करता हूँ प्यार और प्रेम से इसी तरह बैठकर अनुशासन में रहकर लीला का आनंद ले। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ये जो रामलीला का समय 8:30 से 11 बजे तक श्री ओम प्रकाश जी मित्तल, प्रेसिडेंट राधे श्याम गौशाला, आए और अपने विचार रखें। श्री ओम प्रकाश जी मित्तल। लक्ष्मण देव आर्य जी, भारत भूषण जी और साथी जो भी ड्रामा कला केंद्र के वर्कर हैं या मेंबर हैं, और आप सबका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये भी खुशी की बात है कि दो अलग अलग से एक होने से लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ गया और गले एक आकर्षक प्रोग्राम बन गया। तो अब सब आप लोगों को अब आपके समक्ष श्री लक्ष्मण देव जी आर्या, जो इसके संस्थापक, संरक्षक, सभी कुछ है, वो अपने विचार रखें। पवित्र संस्थान के महंत श्री ओम प्रकाश जी मित्तल, श्री भारत भूषण जी गर्ग, कला केंद्र के प्रधान, कला केंद्र के सभी कलाकार साथियों, उपस्थित माता और बहनों साथियों, हमारे देश के ऊपर सदियों से कितने हमले हुए विदेशियों के हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, पर हमारी संस्कृति जो है वो यूं की यूं संसार के अंदर उज्जवल रूप से खड़ी है। क्या वजह है इस बात की? कहावत आई है, ईरान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है? वो बात केवल यही है साथियों कि हम राम का नाम हमारे जब तक हृदय में रहेगा, जब तक राम का नाम हमारे याद रहेगा, हमें कोई संसार में मिटा नहीं सकता। और राम का नाम देखिए, लाखों वर्ष बीत चुके होंगे। भगवान राम को त्रेता युग के अंदर हुए, उसके बाद युग पलटते गए, और राम का नाम, राम की माता का नाम, राम के पिता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्रों का नाम सब हमारे याद हैं। और आज से केवल 200-300 साल पहले किसी को पता है कि महाराणा प्रताप के बाप का नाम, उसकी स्त्री का नाम क्या था? केवल इतिहास को जानने वाले ही समझते हैं। शिवाजी के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में केवल हमें इतिहास में पढ़ते हैं, आम लोग कुछ नहीं जानते इस बारे में। किंतु राम का नाम बच्चा बच्चा याद रखता है। छोटे छोटे बच्चा को ये पूछ लो कि राम के बाप का नाम क्या था, वो बताएगा दशरथ है। क्यों है ये बात? वो केवल इसलिए कि हम प्रैक्टिकल तौर पर रामलीलाओं के रूप में आपको, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये सारी बातें आपको हम दिखाते हैं, आपको याद रखने के लिए हम दिखाते हैं। हम ये जो संस्था है, हम इसके ऊपर ये कोई ड्रामा नहीं है, ये भगवान राम की स्तुति है। अगर हमारे इस मंथन से 10 आदमी भी अगर प्रभावित होकर जाए कि भाई भाई का प्रेम कैसे होता है, पिता का कहना कैसा मानना चाहिए, पत्नी को किस प्रकार से रहना चाहिए, माता का क्या फर्ज है, ये बात अगर आप 10 आदमी भी नरवाना के क्षेत्र के अगर इस बात को जान के जाए तो हम समझते हैं हमारा प्रयत्न कामयाब होगा। तो साथियों, ये कला केंद्र अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हर वर्ष आपकी सेवा केंद्र राम भगवान राम का नाम मंत्रित करता है, और ये हमेशा आपके आशीर्वाद से,
समझता हूँ कि चलती रहेगी ये डोरी इसी प्रकार से, आपके सहयोग से, आपका जो हमें सहयोग मिल रहा है निर्माण के अंदर, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। बहुत पुरानी कला केंद्र था, 60 साल पहले शुरू हुआ था, बीच में कुछ बंद हो गया था, और लोगों की ये इच्छा थी, लोगों की मांग थी कि निर्माण की जो राह मिला है, मैं ये समझता हूँ कि किसी टाइम के अंदर शास्त्री कपूरचंद जी का जो मंचन था, तो मैं सभी कलाकारों से भी निवेदन करूंगा कि अच्छी प्रकार से मंचन करें भगवान राम का, और शुद्धता से, स्टेज के ऊपर कोई गंदी बात ना हो, कोई कलाकार गंदी बात ना करे, कोई शराब पी कर आए, कोई दूसरी स्टेज के ऊपर न लाए, इस प्रकार से कोई ढंग चल रहा है यहाँ स्टेज के ऊपर आए, जैसा कि कला केंद्र का शुरू से ही ये व्यवहार रहा है, उसी प्रकार से मैं समझता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अजय गिरी जी महाराज को कला केंद्र की ओर से स्मृति चिन्ह देकर हमारे दोनों जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि श्री ओम प्रकाश जी मित्तल और महाराज श्री जी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया जाएगा। मैं क्लब के मैनेजमेंट के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि महाराज श्री को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हाँ जी, सामने देखो जी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री ने अपना आशीर्वाद हाँ जी, आओ। रामा भारतीय कला केंद्र को दिया है, हाँ जी, सामने जी। और अब श्री ओम प्रकाश जी मित्तल प्रमुख समाज सेवी, उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। एक ये राशि समर्पित करते हैं, एक बार जोरदार तालियां इनका, हमें आशीष और आशीर्वाद चाहिए था। धन तो बाबा गैवी साहब और लक्ष्मी की कृपा से बहुत बरसता रहता है, लेकिन आशीर्वाद और आशीष मिलना बहुत कठिन होता है। ये हमने आज प्राप्त कर लिया, ये सदा याद रहेगा। इसके लिए महाराज श्री के चरणों में पूरा रामा भारतीय कला केंद्र और तमाम दर्शक नतमस्तक होकर के उनका अभिवादन, उनका नमस्कार प्रणाम करते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। यदि वो उचित समझे तो पहला दृश्य अवश्य दिखा दें। उसके बाद क्योंकि महाराज श्री ने बाबा गैवी साहब डेरे में जाना है, आपको पता ही है कि गणवाना का जैसा माहौल था। भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बूफलचारुभक्षणम् शिवे स्वाचाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हे विधाता ये क्या तूने लिख दिया मेरे भाग में, सबकी गोदी हरी भरी है, मैं जलती हूँ आग में। हे विधाता ये क्या तूने ये कैसा है न्याय तेरा प्रभु, रोए कोई मुस्काए, तेरा भेद कोई ना जाने, क्या लीला दिखलाए। तेरे दर से प्यासी दुखिया खाली लौट न जाए, खाली लौट न जाए।
है विधाता ये क्या तूने लिख दिया मेरे भाग में। सबकी गोदी हरी भरी है, मैं जलती हूँ आग में। है विधाता ये क्या तूने। तू जाने इस पग में जगवन हो, तू जाने इस जग में भगवन बाज का नहीं गुजारा। मेरा तो यह कोई नहीं है, तेरा एक सहारा। एक लाल गोदी में दे दे मुझको प्यारा प्यारा, इन आँखों का तारा। है विधाता ये क्या तूने लिख दिया मेरे भाग में। सबकी गोदी हरी भरी है, मैं जलती हूँ आग में। है विधाता ये क्या तूने। हे भगवान, ये राजमहल, ये सूना वातावरण मुझे खाने को दौड़ता है। किसी भी वस्तु की कमी ना होते हुए ये मन मछली की तरह तड़पता है। हाँ विधाता, एक पुत्र की कमी से यहाँ के सभी सुख मेरे लिए दुख की दीवार बनकर खड़े हैं प्रभु। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम। आंख दो मौजूद हैं पर आंख का तारा नहीं। दिल हुआ बेचैन जब दिल का कोई प्यारा नहीं। महाराज की जय हो। प्रिय कौशल्य, तुम्हारी ये जयकारे मेरे दिल को तसल्ली नहीं दे सकते। ऐसे अशुभ वचन मुख से न निकालिए स्वामी। अगर हम अपने कर्म से नहीं हटे तो विधाता को न्याय देना ही होगा। फिर वही प्रश्न करती हो जो हमारे रोम रोम का बन चुका है। दशरथ की केवल एक ही तो ऐसी इच्छा है जो हमारे जीवन में ग्रहण सा लग गई। कितना अच्छा होता अगर ये देव मूर्तियां कुछ बोल पाती और मैं इनसे अपना अपराध पूछ पाता, किंतु ये पत्थर की मूर्तियां। आस्तिक होकर नास्तिक न बनिए नाथ। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। इनके मौन धारणा मुझे खाई जा रही है कौशल्य, और मैं निर्जीव सा आंसू तक नहीं बहा पाता। करेगा कौन अब चिंता लाश को मेरी उठाने की। चिता भी राह देखेगी उसे अग्नि दिखाने की। चमकता था जगत में
जरा धैर्य से काम लीजिए। विधाता हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। कौशल्य, हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारे इन आश्वासनों ने मुझे पागल बना दिया है। शायद हमारी कुछ घड़ियां बाहरी मुस्कुराहट में बीत जाती हो, किंतु यहां तुम्हारे इस विधाता के दर्शन कर इन आंखों से रक्त की धारा बह निकलती है। प्राणनाथ, आज आप ये कैसी वाणी बोल रहे हैं? नहीं कौशल्य, हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हमारी इच्छा ही बनी रहेगी। हे विधाता, क्या तुम्हारे इस दरबार में इस अभागे दशरथ के लिए एक भी झलक नहीं, तो क्या मैं इस संसार से स्वामी यूं ही निष्काम जाऊंगा? सदा के वास्ते रघुवंश को जड़ से मिटाऊंगा। मिलेगा यश कभी मुझको नहीं संसार में स्वामी। गया परलोक तो फिर भी कलंकित होके जा। या रघुवंश के घर में कभी चलने न पाएगा। मैं इस पूरे भले दरबार को निर्जल बनाऊंगा। गुरुदेव प्रणाम। राजन, क्या बात है? जो चेहरे का रंग मुरझाया हुआ है, अगर आप इस तरह से उदास रहे तो प्रजा का क्या हाल होगा? हे गुरुदेव, आप जानते हैं हमारी आयु का चौथापन आ गया, परंतु अभी तक हमारे घर में अंधेरा है। बिना पुत्र के इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा? बस यही चिंता हमें रात दिन खाए जा रही है। राजन, आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जा रहे हैं। जरा धैर्य से काम लो। हे गुरुदेव, धैर्य कैसे हो? आप मेरी बात को सुनिए। चांद चढ़े सूरज भवे, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर निपट अंधियार। क्या कहूँ ऐ गुरु जी, मैं अपनी व्यथा क्या कहूँ ऐ गुरु जी, मैं अपनी व्यथा। मुझको औलाद का गम सताता